प्रभु परमेश्वर को इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद करता हूँ। इस धन्य प्रभात में मैं पास्टर लेनिश राजन आप सभी को डेली मन्ने में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज सुबह का समय में प्रभु का आत्मा हमें यह बताता है, भजन संहिता 37 उसका 23 और 24 वाक्य, मनुष्य की गति यहोवा की ओर से स्थिर की जाती है और वह उसके मार्ग से प्रसन्न रहता है। वह गिर भी जाए तो भी पड़ा नहीं रहेगा, क्योंकि यहोवा उसका हाथ थामे रहता है। प्रिय परमेश्वर के बच्चे लोग, जीवन में ऐसा कोई नहीं है जो कभी ना गिरा है। कुछ लोग आर्थिक रूप से गिर जाता है, कुछ लोग संबंधों में घायल हो जाता है, कुछ लोग अपनी आशाओं को टूटने की वजह से निराशा हो जाता है, कुछ लोग आत्मिक रूप से भी थक जाते हैं। लेकिन आज का वचन हमें एक महान सत्य सिखाता है, परमेश्वर का संतान गिर सकती है लेकिन टूट नहीं सकती, क्योंकि उनका जीवन उनके हाथों में नहीं, परमेश्वर के हाथों में। भजन संहिता 37 किसी युद्ध के समय में नहीं लिखा गया है। यह एक वृद्ध दाऊद की गवाही है, जिसने जीवन के अनेक उतार चढ़ाव देखते लिखा है। दाऊद अपने जीवन को पीछे मुड़कर देखते हुए बोला, एक समय वह भेड़ों को चराने वाला एक साधारण बालक था, फिर वह गोलियत को हराने वाला वीर बना। बाद में राजमहल में सम्मान मिला, सम्मानित हुआ, लेकिन शीघ्र ही शाऊल की ईर्ष्या के कारण उसे गुफाओं में छिपना पड़ा। एक दिन लोगों की प्रशंसा है तो दूसरा दिन मृत्यु का भय है। अगर एक दिन महल में है तो दूसरा दिन जंगल में है। इन सब अनुभवों के बाद दाऊद ने एक बात उसको समझ में आया, मैंने अपने जीवन को संभाला नहीं, परमेश्वर ने उसको संभाला। इसीलिए इस वचन में ऐसा कहते हैं, मनुष्य की गति यहोवा की ओर से स्थिर की जाती है। इधर ध्यान दीजिए आप लोग, वचन यह नहीं कहता कभी नहीं गिरेंगे, बल्कि यह कहता है वह गिर भी जाए तो भी पड़ा ना रहेगा। क्यों? क्योंकि विश्वासी की सुरक्षा उसके सामर्थ्य में नहीं, परमेश्वर के हाथों में है। आमीन। जब एक छोटा बच्चा अपने पिता का हाथ पकड़कर चलता है तो वह कभी कभी ठोकर खा सकता है, कभी कभी गिर सकता है, लेकिन वह टूट कर नहीं गिरता, क्योंकि उसका पिता उसे उसके हाथ पकड़ा हुआ। यही चीज दाऊद यहाँ पे हमें बताता है, हमारी शक्ति कम हो सकती है, हमारा साहस घट सकता है, हमारा विश्वास भी कभी कभी कमजोर पड़ सकता है, लेकिन परमेश्वर का हाथ कभी कमजोर नहीं होता, क्योंकि आज भी परमेश्वर का हाथ शक्तिशाली हाथ है। आज बहुत से लोग एक असफलता को अपने जीवन के अंत समझ लेता है। यदि किसी का नौकरी चले जाए तो, यदि कोई परीक्षा में हार जाते तो, यदि कोई अवसर हाथ से निकल जाते तो, यदि कोई गलत निर्णय लेने की वजह से, तो वे सोचते हैं कि सब कुछ यहाँ खत्म हो गया, सब कुछ यहाँ पे समाप्त हो गया। लेकिन परमेश्वर के राज्य में गिरना अंत नहीं है। यूसुफ को देखिए, यूसुफ कुएं में गिरा, दाऊद गुफाओं में छिपा। पतरस को देखिए, पतरस यीशु को इनकार किया, लेकिन उनकी कहानी वहां समाप्त नहीं हुआ। परमेश्वर ने उन्हें फिर से उठाया, उन्हें फिर से जगाया, उन्हें समानता दी, अंगीकार दी। उसी प्रकार जो परिस्थिति आज तुम झेल रहे हो, वह तुम्हारी कहानी का अंतिम अध्याय नहीं है। परमेश्वर के संतानों, शायद तुम्हारे जीवन में कोई गिरावट आई है, कोई योजना टूट गई है, कोई द्वार बंद हो गया है, कोई हानि आज भी तुम्हें पीड़ा दे रही होगी, लेकिन आज प्रभु तुमसे यह कहता है, तुम समाप्त नहीं हुए हैं। तुम गिरावट देख रहे हो, लेकिन परमेश्वर का समय तुम्हें उठाने का है। तुम हानि को देख रहा है, लेकिन परमेश्वर वह तैयारी कर रहा है। तुम बंद दरवाजे देख रहा होगा, लेकिन परमेश्वर नया मार्ग खोल रहा है। चाहे तुम्हारा हाथ कमजोर हो जाए, लेकिन यहोवा का हाथ अभी भी तुम्हें थामे हुए है। वह गिर भी जाए तो भी पड़ा ना रहेगा, क्योंकि यहोवा उसका हाथ थामा रहेगा। इसलिए हम साथ में मिलकर प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु, गिरे हुओं को उठाने वाली अपनी अनुग्रह के लिए धन्यवाद। निराशा हृदयों को सामर्थ्य दे, टूटे हुओं को शांति और आशा प्रदान कर दीजिए। हमें यह समझने से सहायता कर कि हमारी सुरक्षा हमारी शक्ति में नहीं, बल्कि तेरे हाथों में। यीशु के नाम में प्रार्थना सुन और कबूल कर, यीशु मसीह के नाम में, आमीन, आमीन, आमीन। इस वचन को सुना हुआ सबको प्रभु यीशु मसीह आशीष और अनुग्रह दे। हैव ए ब्लेस्ड डे। गॉड ब्लेस यू।